हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है 20 अगस्त को। आपके पेपर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 5 सितंबर उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप लोग वो फॉर्म जल्दी से भर लो। उसका सिलेबस लेके आया हूँ, रीजनिंग का पूरा सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ लेके आया हूँ। और आप देखो कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने पूरा एसएससी स्टेनोग्राफर का 20 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जिसमें पिछले साल के पेपर भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। उसके आधार पर मैंने निकाला है कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या आया है और क्या क्या आने वाला है। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करके, देख के, एनालाइज करके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तब आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ऐसे कभी नहीं बताता कि कुछ भी बोल दिया मैंने, है ना, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने पूरा एनालाइज किया है कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा आते हैं, कौन कौन से चैप्टर कैसे आते हैं, किसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो पूरा एक सिस्टमैटिकली पूरा प्रोसीजर मैंने बनाया है। आपको उसको बड़े ध्यान से समझना है कि कौन से चैप्टर पे कितना ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कितना ध्यान नहीं देना है। एक एक चैप्टर ध्यान से समझिएगा। पहला चैप्टर है बच्चों एनालॉजी। मजे की बात यह है, जिन चैप्टर को आप नहीं पढ़ते हो सबसे पहले मैंने रखे। ये शुरू के 4 चैप्टर आप नहीं पढ़ते हो, है ना, क्लास में, क्योंकि हम कितनी प्रैक्टिस करा लें, इनको आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैंने कल ही आपको डेली के 5 क्वेश्चन चल रहे उसमें कराए थे कि आपको मैंने बोला विद्युत धारा किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और आपसे पूछ ले कि वोल्ट का मात्रक क्या होगा या किसी भी चीज का मात्रक बोले, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनालॉजी में आते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा ये 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ एनालॉजी से आएंगे। तो आपके लिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो कि आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है। तो डेली के जो 5 क्वेश्चन करा रहा हूं उन्हें बिल्कुल लिख लो। मैं ज्यादातर इन्हीं के चैप्टर से करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत आने वाले हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना। दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन, सेम प्रोसीजर, 7 से 8 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन चार्ट दे देता है, आपसे कहता है छाटो, जैसे मैंने कल कराया था बांसुरी, वायलिन, पियानो और सितार। तो चारों में से अलग क्या है, बोले बांसुरी। क्यों? क्योंकि वायलिन, सितार और आपका गिटार ये तीनों तार होते हैं, बांसुरी में तार नहीं होते। तो क्लासिफिकेशन इस टाइप के क्वेश्चन 4 ऑप्शन देता है, कोई एक छाटना होता है। तो वर्गीकरण के कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8। तो बेटा 15 क्वेश्चन लगभग तो आप मान के चलो कि इन्हीं 2 चैप्टर से आ जाएंगे। 50 में से 15 निपट गए, बचे 35। अब देखो मिसिंग नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने, मिसिंग नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने, और सीरीज के 6 से 7 क्वेश्चन आपके आने। 4 चैप्टर में से कितने हो गए जरा बता देता हूं। 15, 5 20 और 5 25 मान लो। अब एवरेज लेके चलो कि 20 से 50 में से 20 क्वेश्चन, 25 तो चलो रहने दो, लेकिन 50 में से आप मान के चलो कि हाँ 5 5 10 5 15 5 20, अगर आप मान के चलो 5 5 भी लेके चल रहे हो तो 18 से 20 क्वेश्चन आप इन्हीं से मान के चलो, शुरू के 4 चैप्टरों से। 50 में से 18-20 नंबर इन्हीं से आएंगे, ध्यान रखना। तो इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, मेरे कराने से ज्यादा। बाकी सब चैप्टरों में से कैसे आएगा, तो 5वां डाइस का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ जो नॉर्मल वीडियोस पड़ी हुई है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है डाइस के चैप्टर की, सिर्फ उससे देख लो, आप कर आओगे, इसी गारंटी में ले रहा हूं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो देख लो मेरी, उससे डाइस हो जाएगा, बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छठा क्वेश्चन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये क्या है भाई, शब्दों का तार्किक क्रम। मैंने डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कराए थे ना, कैट, कोल्ड, कॉफी, ये लगाना था, क्रम में लगाना था। तो कौन सा पहले आएगा, बोले सी काट दो, इसमें ए है तो ए पहले आएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके के क्वेश्चन जो कराए थे। तो इसके बेटा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर, शब्दों का तार्किक क्रम चैप्टर मिल जाएगा किसी भी बुक में, आप देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। 7वां बेटा इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन डायग्राम किसी प्रैक्टिस सेट में किसी किसी पेपर में एक बार आया था, 2015 में 1 क्वेश्चन आया था, 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के मिलेंगे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलकर मिल रहे हैं मान के चलो। रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन। 9वां 10वां गणितीय तर्क शक्ति, 1 से 2 क्वेश्चन। गणितीय तर्क शक्ति में क्या आएगा बेटा, जैसे वो एक क्वेश्चन कराया था कि एक बंदर है, चिकने खंबे पे उछलता है, 3 मीटर उछलता है, 1 सेकंड में 2 मीटर फिसल जाता है तुरंत ही, वाले क्वेश्चन। या फिर एक पार्टी में लोग हाथ मिला रहे हैं, तो 50 लोगों ने सबसे हाथ मिलाया, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है किसमें आएंगे, गणितीय तर्क शक्ति चैप्टर में। 1 से 2 क्वेश्चन वो भी आ रहा है आपका। कोडिंग डिकोडिंग बेटा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें आपके पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न जो है वो सारे मैंने बता रखे हैं, पैटर्न करा रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के भी, अब वो एक बार देख लेना। 12वां वर्ड फॉर्मेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जिसमें शब्द निर्माण में आप समझ जाओगे। सब मैं चैप्टर पूरा शब्द निर्माण चैप्टर भी आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगी, अल्फाबेट की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मिल जाएगी। बाकी स्टेनोग्राफर के जो चैप्टर ये हैं, जो मैंने वीडियो डाल रखी है वो मैंने स्टेनोग्राफर की प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, हिमांशु श्रोत्रिया सर्च करें, हिमांशु श्रोत्रिया सर्च करें यूट्यूब पे, आप चैनल पे जाओ, चैनल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ प्लेलिस्ट आएगी, साइड में स्क्रॉल करने पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। क्लियर, तो आपको सिर्फ उस प्लेलिस्ट को खोलना है, सारी वीडियोज आपके काम की उसमें मिल जाएंगी। वर्ड फॉर्मेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन,
मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 से 3 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा बेटा, कि P का मतलब है प्लस, या आपसे बोला जाता है प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, एक समीकरण देता है उसको सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास नियम वाला 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, याद रखना। 15 ऑर्डर सिटिंग अरेंजमेंट लिख दिया मैंने, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि 5 लोग एक व्रत में बैठे हैं, ए बी के दाईं और बी सी के, मतलब ऐसे नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ऑर्डर के बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, एक बस उतने क्वेश्चन कर लेना, आपके लिए इनफ होगा। तो इसका भी 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में हमेशा पूछा गया बेटा, और मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है, 8-10 मिनट की वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरी मैट्रिक्स कराइए, एक चैप्टर है पूरा, देख लेना। 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो इस बार भी शायद पूछा जाए। 17वां क्वेश्चन कथन निष्कर्ष, बेटा 1 से 2 क्वेश्चन ही मानो, इन्हें भी 2 क्वेश्चन से ज्यादा तब तक नहीं पूछे गए। कथन निष्कर्ष और पूर्वधारणा न्याय निगमन, 3 चैप्टर है ये, निष्कर्ष पूर्वधारणा न्याय निगमन, तीनों से मिला के 2 क्वेश्चन आने बस। और इसके अलावा जो और आता है कथन कारण, कथन कार्यवाही, वो आ ही नहीं रहे, डाटा पर्याप्त चैप्टर आ ही नहीं रहा, बस जो बता रहा हूं वही आ रहे। उसके बाद आ गए ये वर्बल रीजनिंग, यहाँ खत्म हो गई 17 चैप्टर से। वर्बल रीजनिंग में 35 चैप्टर है, 35 में 17 बताया मैंने आपको, सिर्फ आधा कर दिया बिल्कुल कोर्स। इसके कम से कम 15 चैप्टर है, 15 में से मैंने सिर्फ 5 लिए, तो लगभग 1/3 कर दिया सिलेबस। मिरर इमेज, वाटर इमेज आपको पढ़ना है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आकृति वाले चैप्टर में। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आपको पढ़ना है, इससे 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन सबसे मिलेगा, ठीक है, 1-1, 2-2 भी मिल सकते हैं किसी चैप्टर से। हिडन फिगर्स का 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन और सीरीज का 1 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे, आप समझ लो। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, या 3 से 4 मान के चलो कि आपके आकृति वाले क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं, हमेशा आए हैं, पिछले सालों के पेपर मैंने देखे हैं। तो मेरा जो अंदाजा लगता है इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आपके फिगर वाले चैप्टर से भी बनेंगे। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया बच्चों कि आपको सिर्फ 17 और 5 22 चैप्टर है सिर्फ जो आपको पढ़ना है, और इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो ज्यादा डिफिकल्ट हो। मेरा मानना यह है कि आपको जो फोकस करना है वो इन 4 चैप्टरों पे करना है, बाकी की गारंटी तो मैं ले रहा हूं, बाकी सबकी गारंटी मैं ले रहा हूं, मैं करा दूंगा, मेरी वीडियो देख लेना, काम चल जाएगा। लेकिन बेटा ये चैप्टर्स ऐसे है कि मैं कराऊंगा, इन्हें भी कराऊंगा, प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन इनके लिए आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। क्यों ग्रह बोल देगा कि भाई पृथ्वी सूर्य जो है, ठीक है, वो कैसे आएगा, तो पृथ्वी सूर्य ग्रह अलग अलग बोल देगा, पृथ्वी सूर्य क्या है, ग्रह है नहीं है, तो एनालॉजी में या बोल देगा वो कि महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में है, तो टेक्सास का है, तो अब आपको पता होगा टेक्सास किस देश में, तो आप बता पाओगे ना नहीं बताओगे। तो बेटा इसमें मेरे कराने से ज्यादा आपका करने का है, तो इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे उसकी टेंशन मत लो, प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा। डेली के 5 क्वेश्चन डाल रहा हूं वीडियो में, 5 की जगह 10 कर दूंगा डालना, है ना, 5 का पंचामृत, 5 का पंच, आप कुछ भी कह लो, 5 क्वेश्चन डेली के डाल रहा हूं, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो के पार्ट जो चल रहे हैं वो शाम में डाला करूंगा, डेली सुबह 8 बजे वीडियो डालता हूँ 5 क्वेश्चन की, वो आप जरूर देखते रहना। उसमें सीरीज, मिसिंग नंबर, इन 4 चैप्टरों पे मैं फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि यही आपको दिक्कत देने वाले, मेनली यही 4 चैप्टर कराऊंगा, बाकी की तो मैंने पूरे चैप्टर डाल रखे हैं, आप देख लेना। क्लियर? तो आई होप आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट आ गया होगा। जल्दी से एंड में 1 मिनट में पूरा का पूरा समझाता हूँ कि क्या करा है, कि एनालॉजी 7 से 8 क्वेश्चन। तो बच्चों क्या कर रहा है देखो, दोबारा समझ लो, एसएससी स्टेनोग्राफर फुल सिलेबस बताने वाला हूँ रीजनिंग का। एनालॉजी के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन 7 से 8 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 3 से 4, सीरीज 6 से 7, डाइस 1 क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन था 2 से 3, वेन डायग्राम के 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन, गणित शक्ति के 1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4, वर्ड फॉर्मेशन 2 से 3, डायरेक्शन 2 से 3, मैथमेटिकल 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन आएगा, कथन निष्कर्ष के तीनों चैप्टर को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मिरर और वाटर इमेज, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो फिगर वाले चैप्टर होते हैं 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन, हिडन फिगर, मैट्रिक्स, सीरीज, ये टोटल पूरा सिलेबस है आपका। आई होप आपको 20 से 22 चैप्टर रहेंगे जो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा उसका, हर चीज बताऊंगा आपको। डेली के 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उन्हें देखते रहिएगा। मेरा नाम डालिए हिमांशु श्रोत्रिय, कहीं भी सर्च करिए, यूट्यूब पे, गूगल पे भी डालेंगे तो वीडियोस मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, थोड़ा स्पीड में बोल रहा था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखते नहीं हो यार, मेरे पूरा गला वाला खराब हो जाएगा 30 स्पीड में बोल के, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया, ज्यादा स्पीड में ना करियो। और बाकी कोई डाउट रह जाए, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।